नमस्कार। हमारे पास एक महिला आई बहुत सारी रिपोर्ट्स के साथ और आते ही उसने बोला मुझे लगता है मुझे स्टमक कैंसर है। देखो ना, 1 साल से मेरा वेट कितना घट चुका है, मैं काली हो गई हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, जब मैं चलती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सभी सिम्टम्स कैंसर के ही तो हैं। अब धीरे धीरे मैंने रिपोर्ट्स चेक की, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने 2-3 MRI करा चुकी हैं, वो CT स्कैन्स, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इतना सारे रिपोर्ट्स और सभी में नॉर्मल। अब मैं तो समझ गई कि इन्हें साइबरकोंड्रिया है। आप समझे नहीं तो मैं समझाती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब हम मोबाइल पर चीज़ें स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम को सेट कर देता है। अब उसी से रिलेटेड चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। अब उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उन्होंने 1-1.5 साल पहले हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देखना शुरू किया। अब वो इतना कुछ देख चुकी थी कि अब जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थी स्टमक पर आकर रुक गई। अब स्टमक कैंसर की बारे में उन्हें सब पता था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियो देख चुकी थी वो, कि कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अच्छा सिम्टम्स जाते भी हैं या ऐसे कंटिन्यूस ही रहते हैं। तो वो उन्हें सब पता था। तो हम इसे नॉर्मल साइबरकोंड्रिया बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसे सोमेटाइजेशन बोलते हैं। और थेरेपीज़ बहुत अच्छा काम करती है इनमें। तो हमने धीरे धीरे उन्हें थेरेपी पे लेकर आए और उनका जो एल्गोरिथम था मोबाइल पर वो भी चेंज किया, तो उन्हें रिलीफ होना शुरू हुआ। अब वो बोलने लगी कि हाँ, मुझे अब लगता है कि चेहरे पे ग्लो भी आया है, वेट भी बढ़ा है, अब मैं कुछ खाती हूँ तो इतना दर्द नहीं होता जितना पहले होता था। तो बेसिकली डिजिटल युग में ये हेल्थ एंजाइटी और साइबरकोंड्रिया जैसी इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए। तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अर्चना चौहान इसी के साथ बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो खुलकर बात कीजिए। थैंक यू।